तो क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नाम से समझ में आता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने कहा पढ़ा था क्लास 11th में, यानी कि इस चैप्टर को आने से पहले आपको 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हमने 11th में क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसे पढ़ने से पहले भी फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी पूरी 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, उनके बगैर ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो उसके बिना फिर आपको वही 10-15 आइडेंटिटीज याद करनी होगी और उसके बेस पे क्वेश्चन लगा, वो भी याद करना होगा, वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लास 10 से ही सीधा बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक 90 डिग्री होता था और इन दोनों का जो सम होता था वो 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो इसकी वजह से हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास क्लास 10th में ना बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कैसी लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन थी कि ओनली अप टू 90। क्या मतलब है इसका, कि हम लोग ये जो एंगल होते थे ना, इनको कभी 90 से ऊपर नहीं ले सकते थे, इवन 90 भी नहीं ले पाते थे, इक्वल्स टू 90 भी नहीं ले पाते थे, 9 इक्वल्स टू 0। हम हमेशा रहते थे अंदर एक्यूट में। ठीक है, और क्या था, सेकेंड था हमारे पास सिर्फ 3 ही आइडेंटिटीज थी, बाकी आइडेंटिटी प्रूफ करते थे, पर ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास बेसिक थी। उसके बाद हमने और क्या क्या चीजें क्या पढ़ी हुई थी, और हमने चीजें पढ़ी हुई थी, रेशियोज पढ़े थे। ठीक है, रेशियोज कौन कौन से होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन सभी का रिलेशन पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक, और सेम वाइस वर्सा, कॉस का सेक और टेन का कॉट, कुछ इस तरह का रिलेशन था। ठीक है, और पढ़ा था कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इन सारे रेशियोज की वैल्यू, यहां तक हमने पढ़ा था क्लास 10th में। ठीक है, फिर क्लास 11th में क्या किया, हमने इन सभी को डिग्री से रेडियन मेजर में करना सीखा। रेडियन मेजर क्यों, रेडियन मेजर क्या है, अब से मैं क्लास 11th से हमेशा रेडियंस में ही बात करनी थी। रेडियंस में ऐसा क्या है, क्योंकि रेडियंस ना फोकस करता है 60 डिग्री पे, मतलब ये 60 पे ज्यादा फोकस करता है, 60 डिग्री पे भी नहीं, एक्चुअली 60 पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। हम यहाँ पे 360 का पूरा मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड मेजर है। 0 डिग्री क्या हो जाएगा रेडियन में, 0 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा π/6, 45 हो जाएगा π/4, 60 डिग्री हो जाएगा π/3, 90 डिग्री हो जाएगा π/2। बेसिकली जो पाई है ना, ये है 180 डिग्री। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन मेजर इक्वल्स टू डिग्री मेजर इंटू में π/180, यानी कि रेडियन में क्या होता था, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर इंटू में 180/π। ये हो गया था रेडियन में कन्वर्ट करना। उसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शंस की। ये फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस रिलेशंस जैसे होते हैं। रिलेशन मतलब क्या, रिलेशन मतलब वही बेसिकली दो के बीच में कोई एक स्पेसिफिक रूल लग रहा है, फिर कोई क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, सेट ए से सेट बी की तरफ। फंक्शंस क्या होता था, फंक्शंस होता था कि ये एक मतलब स्पेशल टाइप के रिलेशन होते थे, जिनमें जो सेट ए है इसके हर एलिमेंट की एक इमेज होगी। ठीक है, बेसिकली ये होता था, ये एक यूनिक इमेज होती थी उसमें, और एक इमेज होती ही होती थी, और यहाँ के सारे एलिमेंट्स जाते थे, इन्हें हम लोग फंक्शंस बोलते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब होता था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ ग्राफ ड्रॉ करोगे साइन का, जिसमें ये जो y होता था इसको हम बोलते थे डोमेन, और ये जो x होता था इसे बोलते थे रेंज। ठीक है, इसमें क्या होता था, वैल्यू डालते थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे फिर 2π, फिर ये सिलसिला चलता जाता था। यहाँ पे नेगेटिव साइड पे तो नेगेटिव π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे नेगेटिव π/2, नेगेटिव 3π/2, तो इस तरह से जाता था। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, साइन पाई और इन पाई वालों पे हमारा रहता था 0 0, यानी कि जो पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, चाहे जितना भी पाई हो गया, n पाई तक। ठीक है, हम हमेशा 0 पे आके लाइक कर देते थे, और जो π/2 होता था इस पे 1 पे। ठीक है, 3π/2 यानी कि माइनस नेगेटिव। तो मतलब इस तरह से हम लोग जाते रहते थे। तो ये हो गया था हमारा ग्राफ। ऐसे ही हमने सीखा था कि y इज इक्वल्स टू 10x के ग्राफ में दिक्कत क्या हो जाती है, क्योंकि 10x होता है
साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाती है किसी भी जगह पे, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाती है तो उसमें क्या दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारा जो tan x का वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे 90 डिग्री पे बात करते हैं tan की, तो tan 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि cos 90 डिग्री पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसी वजह से sin 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, और ये होता है 0। इसीलिए हमारा जो tan आता है वो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन आ जाता है। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, बड़ा अजीब सा ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो यहां तक हो गया क्लास 11th का बात। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था? और तो 11th में हमने 0 से लेके 2 पाई तक के सारे वैल्यूज की बात कर ली थी। क्या होता था, 0 से लेके π/2 यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें 9 तक याद थी। क्या? 0 1/2 1/√2, ये √3/2, ये 1, ये तो पूरा 90 डिग्री में साइन की वैल्यू होती थी। उसके बाद ये उल्टा कर दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे कर दिया तो कॉस की, बदों को डिवाइड किया तो tan की, उसके बाद सारे रेसिप्रोकल होते थे, ठीक है। उसके बाद पाई, 3π/2 एंड 2 पाई की हमने अलग अलग वैल्यू सीखी थी। साइन 0 पे जो वैल्यू थी, अगर आप उसका नेगेटिव कर देते हो तो आपको साइन पाई पे वैल्यू मिल जाती है, यानी कि साइन पाई पे 0 होता है, कॉस पाई पे -1 होता है एंड tan पाई पे 0 डिग्री होता है, क्योंकि सारे 0 की वैल्यू होती है। उसके बाद 270 यानी कि 3π/2 पे क्या होता है, साइन का वैल्यू इस पे जाता है, π/2 जो होता है हमारा 90 डिग्री, उसके नेगेटिव में। तो π/2 साइन में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 3π/2 पे हो जाता है -1। कॉस 0 होता है तो 0 का 0 ही, और tan क्या होता है, नॉट डिफाइन, 90 डिग्री पे तो ये नॉट डिफाइन ही। उसके बाद 2 पाई पे क्या होता है, 2 पाई जो है वो पाई का पॉजिटिव वाला वर्जन है, ठीक है, पॉजिटिव वाला वर्जन 2 पाई, यानी कि 0 1 एंड 0। और बाकी उसके बाद 0 साइन के लिए, कॉस के लिए 1 और tan के लिए 0। बाकी सारे जितने भी होते थे वो उन सबका रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्लास 11th और क्लास 10th में क्या डिफरेंस है कि जब हम लोग क्लास 11th पढ़ते थे फंक्शंस में, तो हम इनकी कोई भी वैल्यू ले लेते थे। हम तो चाहे नेगेटिव डिग्री में लें, चाहे 90 से ऊपर, यानी कि फंक्शंस में क्या हुआ था कि हम काफी मतलब दूर तक जा सकते थे। हम 360 डिग्री, नेगेटिव में 360 डिग्री, 2 पाई, इन सब की बातें करती जा रहे हैं, ठीक है। पर एक रेशियोज में क्या था, हमारे पास लिमिटेशन थी सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक की। अब लिमिटेशन नहीं रही फंक्शंस में, ठीक है। और क्लास 11 में पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन पाई प्लस एनी थीटा, ठीक है, एनी डिग्री, कोई भी एंगल, तो क्या होगा, क्योंकि ये पाई है तो जो आंसर आएगा उसमें मेरा साइन ही आएगा। ये जो फंक्शन है ना, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन चेंज कब होगा, π/2 पे, π/2 पे फंक्शन चेंज रहेगा, यानी कि अगर साइन π/2 लिखा हुआ है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस हो जाता है, tan का कॉट हो जाता है, और सेक का कॉसेक, ठीक है, जस्ट नीचे नीचे वाले रिलेशंस हो जाते हैं। उसके बाद और क्या देखा था यहाँ पे कि ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जितने भी फंक्शंस आएंगे यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। आएंगे क्यों, देखो अब वो जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ फिर 120, फिर ये, फिर 180, फिर 180 के बाद यहाँ पे 270, फिर 270 के बाद वापस से 360। तो एक पूरा का पूरा साइकिल आया, ठीक है, एक पूरा का पूरा साइकिल। तो उसमें क्या पढ़ा था कि अगर आप ऐसे जाते हो, ऐसे गए तो क्या मतलब है, आप यहाँ पे 0 पे कुछ प्लस कर रहे हो ना, कुछ कोई थीटा प्लस कर रहे हो। यहाँ पे क्या था कि आप 90 पे कोई थीटा प्लस कर रहे हो, यहाँ पे था कि आप 180 पे कोई थीटा प्लस कर रहे हो, यहाँ पे था कि आप 270 में कोई थीटा प्लस कर रहे हो, तभी तो आप इसके आगे जा रहे हो। अगर आप यहाँ पे, उसका मतलब क्या कि आप 270 पे हो, आप यहाँ पे हो मतलब क्या आप 180 पे हो। अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट में, उसका मतलब आप 180 प्लस थीटा में हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप कभी ऐसे आ जाओ तो जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे। यहाँ पे साइन और कॉसेक खाली पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर गलती से कभी साइन और कॉसेक यहाँ पे लाई कर गया, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये वाला चीज है, यहाँ पर साइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस आ गया। उसके बाद ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 90 प्लस थीटा पे लाई कर रहा है, 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होगा पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ। पर अगर ऐसा होता कि 180 प्लस थीटा, तो क्योंकि ये इस साइड पे साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं होते, इसलिए हो जाता नेगेटिव
साइन फिर थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखते थे। यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है खाली, और यहाँ पे सेक एंड कॉसेक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो भी आपका तरीका होता था इसे याद करने का। तो ये होता था पूरा फंक्शन का साइकिल कि हमारा एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पे चेंज होता है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉसेक और सेक पॉजिटिव। क्लास 10th में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 11th में हमने काफी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ठीक है। जैसे अब पहले हमने पढ़ी थी ए प्लस बी आइडेंटिटीज। टाइम बचाने के लिए लिखा नहीं, साथ साथ ऐसे ही लिख दिया। तो क्या है ये, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। ये आइडेंटिटीज को याद करने के लिए ना आपको हर किसी के पीछे की एक स्टोरी को याद करना पड़ेगा। जैसे साइन क्या है, साइन एक बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है। यहाँ पे तो साइन के साथ क्या है, जब साइन को दो चीजों को प्लस करने को बोला, ए प्लस बी करने को बोला, तो उसने क्या किया, अपना जो फ्रेंड है उसके नीचे कौन रहता है, कॉस ही रहता है। तो कॉस को कहा कि नहीं, एक बार एक काम करता हूं, मैं आ जाता हूं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार तुम आ जाना पहले, फिर एक बार मैं आ जाऊंगा। और क्योंकि ए प्लस है तो हम लोग प्लस ही रखेंगे। तो मतलब साइन कितना अच्छा, उसने अपने फ्रेंड को भी साथ साथ, मतलब चाहे जो भी हो वो दोनों साथ साथ रहते हैं और उन्हें पूरा इक्वल का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसा नहीं। और माइनस में भी सेम हो जाता है कि यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन करता है ए माइनस बी में, एक बार खुद पहले आ जाता है, एक बार कॉस को पहले ले आता है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस। तो साइन बहुत ही मतलब अच्छा है। कॉस क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो कॉस ए क्या है, ये थोड़ा सा सेल्फिश है। इसे जब कहा कुछ प्लस करने को, तो इसने क्या किया, पहले अपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कहा कि मैं खुद को ही मल्टीप्लाई कर लूंगा और जितना बचा कुचा होगा वो साइन को दे दूंगा, ठीक है। हम दोनों को अगर साथ में ही आना है तो पहले मैं खुद आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बाद में जो बचा खुचा होगा वो दे दूंगा। उसके बाद और क्या, साइन कॉस को ना कुछ अलग करने बड़ा मजा आता है। तो उसने क्या किया, अगर उसको प्लस करने को बोला हुआ था तो उसने माइनस कर दिया। उसने क्या कहा कि सब प्लस कर रहे, मैं प्लस नहीं करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। तो इसने माइनस कर लिया। अब जब दूसरा बोला कॉस ए माइनस बी, तो इसने क्या किया, कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। सेम, पहले खुद आ गया, फिर साइन को लाने दिया, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस आ गया। तो कॉस का काम क्या है, उल्टा है, वो हमेशा उल्टे काम करता है और सेल्फिश है, वो पहले खुद आ जाता है। टेन के साथ क्या है, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। टेन का फॉर्म होता है साइन बाय कॉस, ठीक है ना। तो साइन क्या है, साइन तो अच्छा है, साइन सारे काम अच्छे करता है। तो वो क्या करता है, जो साइन होता है उसको पॉजिटिव ही रखता है, जो साइन जैसा होता है उसको वैसे रखता है। तो टेन का भी पॉजिटिव बोला था तो उसने पॉजिटिव रख दिया। पर नीचे कौन है, कॉस है, कॉस के सारे काम तो उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे प्लस बोला था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना। तो टेन मतलब यहाँ पे टेन बुरा नहीं है पर मजबूर है, क्योंकि टेन का तो फॉर्मूला ऐसा होता है कि एक बार पहले साइन को वो, फिर एक बार कॉस का। तो एक बार उसने साइन का सोचा, साइन सेम रखने का, फिर कॉस के लिए साइन को उल्टा करना पड़ा। टेन एक्स माइनस वाई में क्या हुआ, सेम चीज, पर क्योंकि टेन एक्स माइनस वाई हुआ तो एक्स माइनस वाई सेम साइन नीचे क्योंकि साइन है, उसके बाद बाय कॉस, तो कॉस में उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म याद करनी पड़ेगी, टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। ईजी है, जितने ही ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतने आराम से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी सिर्फ ये दिखने बड़े लग रहे हैं। उसके बाद क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन, ठीक है, ये हो जाता है टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई। अब वो कॉट को ना कोई आइडिया नहीं मिला, कॉट को कोई आइडिया नहीं मिला क्या करना है, तो इसने कहा टेन ने तो कर लिया ना, अपना फॉर्मूला बना लिया टेन ने, तो मैं एक काम करता हूँ टेन का ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो टेन का फॉर्मूला इसने यूज किया, जो टेन ने अपने लिए बनाया उसको इसने खुद यूज कर लिया। कॉट एक्स इंटू में कॉट वाई माइनस में 1। अब क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो यहाँ पे पहले कॉस की प्रॉपर्टी यानी कि प्लस है तो माइनस, फिर अब नीचे साइन है तो साइन है तो प्लस है तो ये प्लस, ठीक है। इस तरह से कॉट का फॉर्मूला। तो दूसरी है 2x आइडेंटिटीज। 2x क्या होता है, 2x होता है x प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि अगर जो ऊपर वाली प्लस प्लस वाली आइडेंटिटी दी है वहां पे a प्लस बी ना होके a प्लस ए हो, तो यहाँ पे आपको ये सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू 2
कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स अच्छा है तो उसने कॉस को पहले आने दिया, इज इक्वल्स टू टेन के टर्म्स में इक्वल्स ट्वाइस ऑफ टेन एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है कई बार, ठीक है। तो ये भाई कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या, कॉस टू एक्स के लिए आपने यहाँ पे जो है ए प्लस बी, यहाँ पे एक बार करके देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बी ना के कॉस ए ही हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू में कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू में साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब में साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स का पहले भी एक रिलेशन पता है, क्या है वो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे ऐसे, मतलब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पहले साइन के लिए इसे इधर माइनस भेज दो, फिर इधर के लिए साइन को उधर माइनस भेज दो, तो उसी में एक बार पूरा एक साइन के टर्म्स में वैल्यू आ गया, एक पूरा कॉस के टर्म्स में वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला वैल्यू याद है, ये वाला आइडेंटिटी याद है, तो ये दोनों याद हो जाएंगे, और ये वाला कैसे याद होगा, ऊपर वाले से। और यहाँ पे 10 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन टू एक्स का फॉर्मूला, टेन टू एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेम चीज जो ऊपर प्लस का फॉर्मूला, उसमें अभी ये 10x है तो यहाँ पे भी 10x कर दो, तो 10x प्लस 10x टू 10x, यहाँ पे x और x स्क्वायर एक्स, ठीक है। वैसे ही बन जाएगा ये फॉर्मूला। ये टेन 2x के फॉर्मूला में और साइन 2x के फॉर्मूला में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। क्या डिफरेंस है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक तरीका आप याद कर सकते हो, अगर आपको 10 वाला फॉर्मूला याद है लेकिन साइन के लिए आप ये भूल चुके हो, तो आप ऐसे याद करो कि डिनोमिनेटर में ये क्योंकि कॉस का मारा होता है तो इसने कॉस की जगह पे नेगेटिव अपना रखा हुआ है, और उसी का साइन क्या होता है, साइन को कोई उतना तो है नहीं, इसने पॉजिटिव ही रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है कॉट 2x। अब कॉट क्या करता है, हमेशा 10 के फॉर्मूले को उल्टा कर देता है, ऐसे उल्टा, और उसके बाद उसको ऐसे पलट देता है। तो उसने ये इस बार भी किया, कॉट 2x इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, यानी कि इस चीज को पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लिखा, और ये वाला जो टर्म है इसको इधर, और ये वाला जो टर्म है इसको इधर, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 बाय ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक बार लगाकर कॉट एक्स इंटू में कॉट एक्स माइनस में 1 बाय कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, तो आपको यही सेम चीज मिल जाएगी। अगर आपको ये चार फॉर्मूले याद है तो आपको 2x आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। तो अब है फंक्शन a प्लस फंक्शन b आइडेंटिटीज। जो फंक्शन है कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाय 2 इंटू में कॉस a माइनस b बाय 2। अब जो साइन है ना, इसको जो पहले जितना भी इसके साथ हुआ उसने उससे एक लेसन लिया, उसने क्या सीखा कि मैं कॉस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा बहुत खुद के लिए भी सोचना चाहिए। तो उसने क्या किया, जो प्लस वाला था, जब उसे कुछ मिल रहा था, जब साइन को कुछ मिल रहा था तो उसने अपने आप को फर्स्ट रख दिया, और कॉस को कहा कि ठीक है तुम माइनस वाले के साथ चले जाओ, ठीक है, तुम खुद का कुछ माइनस कर लो। और यहाँ पर जब माइनस करने की बात आई साइन के लिए, तो साइन ने क्या किया, कॉस को पहले कर दिया, कहा कि अगर मैं माइनस में अब तुम ही जाओगे। अब जो कॉस था वो इस बात से बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। उसने क्या किया, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी में ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाय 2, तो साइन है ही नहीं, मतलब उसने साइन को ही हटा दिया, उसने दोस्ती तोड़ दी। तो इसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी ऐसी कर ली। और कॉस ए माइनस बी में क्या, अब यहां से तो माइनस करना है, माइनस के टाइम पे क्या किया था साइन ने कि कॉस को पहले भेज दिया था, पर कॉस ने क्या किया कि कहा कि जब माइनस की बात है ना, मैं खुद को लाऊंगा ही नहीं, तुम खुद को ला भी रहे थे, मैं तो खुद को लाऊंगा भी नहीं। उसने यहाँ पे सिर्फ साइन को रखा, और वो भी माइनस में, इसको इतना नेगेटिव वैल्यू दिया, -2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाय 2, यानी कि साइन से के साथ ये यहाँ पे माइनस एक, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो उसने कॉस में क्या किया, कॉस ए माइनस बी में खाली साइन साइन डाल दिया, और जब प्लस की बात आई, कुछ जोड़ने की बात आई, तो खाली खुद को, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी आइडेंटिटीज। है ट्वाइस ऑफ फंक्शन ए इंटू में फंक्शन बी आइडेंटिटीज। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है इतनी ज्यादा, ये ना एक तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है साइन ए प्लस बी, आपको पता यहाँ पर है। उसके बाद साइन ए माइनस बी जैसे इसके नीचे, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो आपको ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू में कॉस भी मिलेगा। तो ये एक तरह का क्या है, रिजल्ट है। इसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप अभी के क्वेश्चंस देखोगे क्लास 12 में, तो इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू में साइन बी साइन ए। अच्छा देखो, जहां जहां दोनों साथ साथ हैं,
जहां जहां दोनों साथ साथ हैं, इस बार दोनों टाइम्स में साइन साइन आ जाएगा। जहां साइन और कॉस साथ है वहां सिर्फ साइन साइन आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, कॉस कॉस साइन साइन। जब दोनों अलग अलग है तो उनमें सिर्फ कॉस कॉस आ रहा है, यानी कि जब साथ साथ हैं तब खाली साइन आ रहा है, और जब अलग अलग हो गए तो कॉस आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू में साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस क्या करता है, उल्टा ही काम करता है, तो उसने माइनस वाले में अपना प्लस रखा हुआ था। ऐसे छोटा माइनस करेंगे ना, इसलिए कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गई आइडेंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब है 3x आइडेंटिटीज। तो 3x आइडेंटिटीज क्या होता है, 2x प्लस एक्स, यही 3x होगा, है ना। तो अभी क्या किया गया कि यहाँ पे जैसे साइन के लिए निकालना है तो इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, इसे मान लो a, इसे मान लो b, तो क्या हो गया, तो ये हो गया साइन a प्लस b का आइडेंटिटी। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन इंटू में कॉस b प्लस कॉस इंटू में साइन b। तो उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे कुछ लगा देंगे, क्योंकि अब cos 3x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब x माइनस में 3 टाइम्स ऑफ cos x। ये दोनों हल्के फुल्के मिलते जुलते हैं, ठीक है, बस ऐसे रेसिप्रोकल टाइप है। यहाँ पे जो है यहाँ पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे, बस साइन को ऐसे कर दिया। उसके बाद tan 3x इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ tan x माइनस में tan क्यूब x बाय 1 माइनस 3। ये तो दिख भी रहा है, ये वाला किससे आया, tan x प्लस वाई से आया। ठीक है, तो इसे आप खुद से चाहो तो अलग से कर सकते हो, नहीं तो क्लास 11th की बुक में सबके प्रूफ दे के रखे हुए हैं, आप वहां पे जाके एक बार विजिट करके देख सकते हो। तो यहां से खत्म होता है सारा बेसिक्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो अब हम रेडी हैं क्लास 12th के लिए। क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा क्लियर हो गया। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स जो वर्ड है ना, हमने पहले भी सुना हुआ है, एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इन्हीं को हम लोग बेसिकली कई बार रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं। ठीक है, पर इसे रेसिप्रोकल बोलना गलत है। रेसिप्रोकल क्या होता है ना, रेसिप्रोकल इसका मतलब होता है ये बेसिकली इक्वालिटी पे ध्यान देता है। इक्वालिटी, किस टाइप की इक्वालिटी भाई, इसकी इक्वालिटी होती है, जैसे रेसिप्रोकल में 2 टाइप आता है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि a इंटू में 1 बाई ए मस्ट गिव अस 1। देखिए इस वाली इक्वालिटी पे ध्यान दे रहा है कि a का मल्टीप्लाई कुछ ऐसे नंबर के साथ जो मुझे a दे, तो इसीलिए हम लोग a का ऐसे बोल देते हैं कि ये रहा इसका इनवर्स, और ये हो गया। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a प्लस माइनस ए मस्ट गिव यू 0, ये हो जाता है एडिटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल और इनवर्स सेम चीज नहीं है। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, किस चीज का अपोजिट, अपोजिट होता है जो ऑर्डर आप बोल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मैं घर से स्कूल गया, इसको उल्टा करना तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल से घर आया। मतलब वही है, बात वही है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई कि आपके बोलने का जो तरीका है अब वो बदल चुका है। ठीक है, वैसे ही होता है हमारे फंक्शंस के साथ भी। फंक्शंस में हम लोग कैसे पढ़ते थे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पढ़ते थे दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, ये पढ़ते थे, या फिर इसे वही π/6 भी लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि इनवर्स। इसका इनवर्स हो जाएगा कि इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं कि साइन के इस एंगल पे आपकी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे कि साइन की किस वैल्यू पे ये एंगल आ रहा है, यानी कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन इनवर्स ये हो जाता है, यानी कि आपका बोलने का तरीका बदल गया। एक और बात, ये ना सही सारे जो टीचर्स होते हैं ऐसे बोल देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप 1 बाय साइन एक्स बोल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसा तभी बोल सकते हो जब ये टोटल का इनवर्स हो, यानी कि जब ये एक्स का भी इनवर्स हो। यहाँ पे हम लोग खाली फंक्शन का इनवर्स कर रहे हैं। अगर फंक्शन का इनवर्स है तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, पर अगर हम लोग खाली एक चीज का जैसे साइन एक्स का पूरे का इनवर्स कर रहे हैं तो ये 1 बाय साइन एक्स हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे 1 बाय एक्स को हम लोग ये भी तो लिख देते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि जब पूरे का हो तो ये, नहीं तो नहीं। जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2
इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका मतलब क्या है कि साइन के कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू √3/2 होगी। तो कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। और 60 डिग्री क्या लिख सकते हो आप लोग, π/3, ठीक है। और क्या, जैसे हो गया कॉस इनवर्स पे लिखा हुआ है जैसे 1, ठीक है, यानी कि कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है। तो कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, कॉस के 0 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपका, इसे हम लोग लिख देंगे 0 रेडियंस। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम क्या करते थे, हमारे पास था जैसे 30 डिग्री के लिए कोई एंगल है 30 डिग्री, उसके लिए, और यहाँ पे कोई फंक्शन है साइन 30 डिग्री के लिए हमेशा वैल्यू होती थी 1/2 हमेशा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री के लिए हमेशा वैल्यू होती थी 0 डिग्री। यानी कि इसका ये जो फंक्शन होता था ना, ये इधर से इधर, यानी कि ये एक फंक्शन होता था। तभी हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते थे, क्योंकि इसके लिए हर एक एंगल की वैल्यू खाली एक ही वैल्यू आती थी, हर एक एंगल पे इसकी वैल्यू एक ही आती थी। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन से एंगल पे इसकी ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये बोलने का तरीका बदल गया। जैसे ये कॉस का, तो कॉस का क्या लिखा हुआ है, कॉस के कौन से एंगल पे 1 वैल्यू होती है, इसके बोलने का तरीका थोड़ा सा, कॉस के कौन से एंगल पे क्या वैल्यू होती है। तो क्या 1 वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री पे होती है, ऐसा तो नहीं होता। 1 वैल्यू 2π पे, यानी कि 360 डिग्री पे भी होती है, ठीक है। यानी कि एक की 2 जगह वैल्यू जा रही है। जैसे हमारे पास गिवन है A टू B में कोई रिलेशन, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स, ये एक एरो डायग्राम 1 2 3 x y z और यहाँ पे P, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि A जो है वो के साथ कनेक्टेड है, 2 y के साथ रिलेटेड है, 3 z के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या हो जाता था, ये एक फंक्शन हो जाता था। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स है, ये वाला साइड को हम लोग डोमेन बोलते थे, डोमेन, इस पूरे को कोडोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है उनको बोलते हैं रेंज। यानी कि डोमेन में क्या है 1 2 3, रेंज में क्या है XYZ, और कोडोमेन में क्या है XYZ P, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते थे फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की एक इमेज है और वो यूनिक इमेज है, ऐसा नहीं कि 3 की भी वही इमेज है, ठीक है। पर अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है, जैसे वर्स में क्या हो गया, इनवर्स में क्या करना है आपको, ये जो डोमेन में ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कोडोमेन में डाल देना, और जो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं इनको डोमेन में, ठीक है। उसके बाद रिलेशन यहाँ पे बनाना है। तुम्हारे पास ये बोलता था y इज इक्वल्स टू साइन x। तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता था, हमारा ग्राफ बनता था कुछ ऐसा, ठीक है। मैं पहले बनवा चुकी हूँ। इसमें क्या है कि आप y में 1 और -1 रखते थे। क्यों ऐसा रखते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बाहर नहीं जाती। और यहाँ पे इस वाले x एक्सिस पे क्या रखते थे आप, एंगल्स की वैल्यू, π/2, π, 3π/2, 2π, 5/2। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे पाई पे 2π पे वैल्यू 0 0 0, और पाई पे या फिर π/2 पे या फिर 3π/2 पे या फिर 5π/2 पे, ये जो इतने भी π/2 होते थे बेसिकली जो 2n + 1/2 होता था, इस पे सबकी वैल्यू 1 या फिर -1 आती थी। तो 1 या फिर -1, तो इस तरह का होता था सिंपल सा ग्राफ। पर अब तो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, जिसमें क्या होता था, जो डोमेन वाला साइड होता था वहां पे सारे एंगल्स होते थे, और जो कोडोमेन वाला साइड होता था वहां पे सारे वैल्यूज, यानी कि उस एंगल के लिए क्या क्या वैल्यू आ रही है उसमें लोग रिलेशन बनाते थे, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में क्या होगा, जिस साइड पे एंगल्स, यानी कि इस साइड पे डोमेन वाले साइड पे वैल्यूज आएंगी, और ये जो कोडोमेन वाला साइड है यहाँ पे एंगल्स। तो अभी बनाते हैं 0 1 2 3 1 -1 -2 -3, इस साइड पे एंगल्स, तो 0 π/2 π 2π, यहाँ पे -π/2 π 2π। यहाँ पे हो सकता है जितना आपको जितना नीचे जाना है ऐसे से आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, जैसे इधर साइड पे हम लोग इधर लिखते थे, यहाँ पे भी क्योंकि ये सेट y हो जाता था जब इस साइड पे, समझो एक बार, तो जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे y इज इक्वल टू साइन x का, तो इसमें क्या होता था, ये वाला सेट y होता था, ये वाली चीज कोडोमेन में जाती थी। तो कोडोमेन में अगर एलिमेंट्स खाली रह जाते थे, ये और ये 1 2 3, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था,
ठीक है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो जाए और यूनिक इमेज बननी चाहिए। ये थोड़ी कहा कि वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे कनेक्टेड होने चाहिए, ऐसा तो बोला ही नहीं। पर वाई में हम लोग रखते क्या थे, सारी वैल्यूज रख सकते थे। हम यहाँ पे चाहे तो पहले कोई भी वैल्यू रखते हैं, पर वो फिर भी एक फंक्शन होता था। यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस सेट वाई को सेट एक्स बना दिया है, यानी कि इस वाली चीज को पूरा इस वाले साइड कर दिया। तो यहाँ पे और इस वाले साइड क्या कर दिया हमने, कोडोमेन। अब एक बार इसे देखते हैं। तो साइन के लिए जो जीरो होता है, जीरो वैल्यू एक तो 0 डिग्री पे आती है, ठीक है, ए टू बी वाला रिलेशन। 0 डिग्री एक पाई पे आती है और 0 डिग्री एक 2 पाई पे आती है, ठीक है। यहां पे भी 2 पाई, और वही चीज सेम चीज होती है नेगेटिव में भी, कि नेगेटिव में भी ये ऐसे ऐसे। तो एक बार देख के बताओ, क्या ये कहीं से भी एक फंक्शन है? नहीं, इसके तो ऐसे ऐसे एरो जाते ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। यहाँ पे क्या था कि एक के साथ एक ही जा रहा था। अब जैसे ये 2 पाई है, ये 3 पाई पे भी सेम जाएगा, 4 पाई पे भी, 5 पाई पे भी ऐसे जाता ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके एरोस तो मल्टीपल हो गए, तो ये कहीं से भी एक फंक्शन नहीं, क्योंकि इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है, ठीक है। और क्या, जैसे 1 है, 1 किस किस की वैल्यू होती है, एक होती है π/2 की, ठीक है, एक होती है -π/2 की, ठीक है। और जितने भी π/2 वाले होते हैं, यानी कि 3π/2 के भी यही 1 वैल्यू होगी, और ये भी, ये हो गया। माइनस में भी ऐसा ही होता है, माइनस में जैसे ये जो -π/2 है, इसके साथ ये वैल्यू वाली जाएगी। आप क्या करते हो, बेसिकली मैंने क्या कहा आपको कि साइन माइनस में π/2, तो ये वाला जो माइनस है इसे बाहर कर दो ना, तो ऐसा हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन π/2। तो ये बेसिकली, तो वही सेम चीज यहाँ पे आप माइनस के साथ भी इसको कनेक्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो कहीं से भी कोई फंक्शन नहीं है। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग अभी, मतलब जितने भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, उन्हें हम लोग अभी फंक्शंस नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि फंक्शन बनने की जितनी भी कंडीशन है ना, इसे सारी की सारी कोई सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है। ना ही इसमें सारे एलिमेंट्स इसके कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये 2 और 3 कहाँ गए, ये तो अभी भी कनेक्ट नहीं हुए। और ना ही इनकी कोई यूनिक इमेज है, इनकी सबकी मल्टीपल इमेजेस बनती जा रही हैं। लेकिन इन्हें फंक्शन बनाना है, इन्हें फंक्शन बनाना, तभी तो चैप्टर बना है। तो इसे फंक्शन बनाने के लिए क्या किया गया कि लिमिटेशंस लगाएं। हमने क्लास 10th में लिमिटेशंस पढ़ी थी कि आप सिर्फ 0 to 90 जाते हो, पर अब क्लास 12th में फिर से लिमिटेशंस आई हैं। कैसी ये लिमिटेशंस आई है कि अब आप डोमेन और रेंज को फिक्स कर दो। फिक्स करने से क्या होगा, जैसे यहां साइड देखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो डोमेन वाले साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं यूज हो रहे हैं, 2 3 नहीं हो रहा, -2 3, और इसके बाद चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, यूज कौन कौन हो रहा है, 1 और -1। तो डोमेन को हम लोग लिख देंगे 1 से लेके -1 में जितने भी इसके बीच में एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे डोमेन में जाओ। यानी कि यहां से अब हम लोग एक नया फंक्शन बना रहे हैं, बेसिकली एक पूरा का पूरा एक नया फंक्शन, जहां पर डोमेन और रेंज फिक्स होगी। अब रेंज को देखो, साइन की बात करते हैं, तो रेंज में 0 डिग्री क्या थी, ये जो 0 वैल्यू आ रही है वो 0 पे आ रही है, पाई पे आ रही है, 2 पाई पे आ रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि बात पाई और 2 पाई की करें क्यों, इन्हें हटा दो ना, इन सबको बाहर फेंको। कहां पे आ रही है, 0 पे आ रही है, तो बस 0 को मानो। यानी कि इन्होंने क्या किया कि -π/2 से लेके π/2 तक इसे फिक्स कर दिया। 1 की वैल्यू एक 1 पे आती थी, एक 3π/2 तक आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसे हटाओ ना, पाई के बाद जाने दो, यहां से -π के बाद जाने दो, बस इतना फिक्स रखो। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे फिक्स कर दिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डोमेन में क्या हो गया, 1 0 -1, इस साइड पे हो गया 0 -π/2 और यहाँ पे π/2। तो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू क्या आती है, ऐसे 1 के लिए क्या आता है π/2 पे, और -1 ये बन गया। तो कुछ इस तरह से बन गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एरो डायग्राम। अब क्या किया आपने, डोमेन और रेंज फिक्स कर दी। एनसीईआरटी में आपको जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये तो y sin x का तो पता है, ये जो गिवन है इस टाइम पे इन्होंने कोई डोमेन और रेंज फिक्स नहीं किया। इन्होंने क्या किया, आपको x एक्सिस पे, यहाँ पे जो y एक्सिस में था अब वो x एक्सिस पे आ गया, अपोजिट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से 1, और यहाँ पे जाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, π/2 पे सेम वैल्यू, फिर यहाँ पे, यानी कि देखो 5/2 पे और ये π/2 पे 1 वैल्यू, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद से फंक्शन बनाने के लिए तो हमने बाद में जो किया
इन दोनों को एक बार साथ में ड्रॉ कर दिया। ये मैं बता गई हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है आपको ऐसे नहीं होता आइडेंटिफाई करने को बोल दे, तो इसी के लिए ये होती है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये होता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, और ये होता है दोनों साथ में। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, जिसमें जो वैल्यू x की हो वही वैल्यू y की हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे एक ये वाली है इनवर्स के लिए, ये वाली है नॉर्मल के लिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो तीन है यही तीनों खाली एंगल होंगे, इनके π/2 और -π/2 के बीच में बहुत सारे एंगल्स आते हैं, जैसे कि 0, 15, 30, 45, 60, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आ सकते हैं ना, तो सारे इन्हीं के बीच में आएंगे। पर आप एक और बात ध्यान रखना कि उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। किसी मतलब यहाँ पे हर एक की यूनिक इमेज ही बनेगी। तो क्या हमारे पास सारे फंक्शन सेम होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी के अपने अपने वैल्यूज होते हैं, अपने अपने सबका कहानी होता है। तो यहाँ पे साइन के लिए क्या था, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने क्या किया था कि डोमेन को कहा था -1 से 1 और रेंज को क्या कर दिया था -π/2 से π/2, ठीक है। पर अब अगर y इज इक्वल्स टू एक्स है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आते हैं, कॉस की वैल्यूज आते हैं। इसके लिए क्या क्या वैल्यूज होती है, 0 डिग्री पे 1, π/6 पे √3/2, π/4 पे √1/√2, π/3 पे 1/2, π/2 पे 0, π पे -1, 3π/2 पे 0 एंड 2π पे 1। तब यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 कहाँ पे रिपीट हो रहा है, अब सीधा जाके 2π पे रिपीट हो रहा है, यानी कि 2π तक तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक मतलब 2π माइनस, जहां पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, यूनिक इमेज बना रहे हैं ना, तो यूनिक इमेज के लिए क्या चाहिए कि एक वैल्यू दूसरी बार रिपीट ना हो। √3π/2 कहीं रिपीट हुए, अभी तक तो नहीं हुआ 2π तक, तो ठीक है √3π/2 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 0 पे देखते हैं, 0 एक π/2 पे है और 3π/2 पे है, तो ये यहां से गया। अब क्या क्या बचा, 1, ये इनमें से कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि हम जो कंडीशन लगाना चाहते थे कि इस साइड पे अब क्या वैल्यूज आने वाली हैं, तो 0 से लेके 1 और -1 और यहाँ पे एंगल्स, तो एंगल्स क्या क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, और यहाँ पे हमने पाई भी ले लिया है, और वैसे सेम चीज नेगेटिव में -π/2 एंड -π, ठीक है, हो गए कवर्ड। अब बचे ये सारे, तो ये भी हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो, यहां से ये भी गए, तो क्या मिला, डोमेन हो गया -1 से लेके 1, सेम चीज। रेंज लेकिन इस बार डिफरेंट हो गई है, रेंज क्या हो गई है, 0 से लेके पाई तक की। हम इस बार नेगेटिव में नहीं जा रहे क्योंकि नेगेटिव में वो वैल्यू नहीं आ रही थी, हमने नेगेटिव को हटा दिया। तो यानी कि अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो है, इनके रेंज में डिफरेंस आ गया। तो एक बात है, साइन, कॉसेक और टेन, ये तीनों एक फैमिली से आपसे, ठीक है, ये तीनों हैं एक फैमिली से। साइन और कॉसेक तो चलो हमेशा से एक फैमिली में थे, पर इनके साथ अब टेन भी आ गया। आप आइडेंटिटी से भी समझ सकते हो कि टेन बहुत अच्छा है, तो वो कॉसेक के और साइन के साथ आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी फैमिली है कॉस की, सेक की और कॉट की, ठीक है। इन तीनों के लिए फैमिली मतलब क्या है, इनके लिए एक तरह की रेंज होगी, एक तरह की नहीं मतलब एक तरह के फॉर्म की रेंज होगी, मैं समझाऊंगी, लेकिन इनकी एक तरह की रेंज होगी, एक तरह से। इनका क्या हो गया, इनकी भी एक डिफरेंट रेंज होगी, इनसे डिफरेंट रेंज होगी। साइन की क्या रेंज होती है, साइन की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2। कॉसेक की क्या रेंज होगी, कॉसेक की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, पर माइनस में 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्यों माइनस कर रहे हैं, कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक 0 होता है 1/sin 0। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, यानी कि 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। अब जहां पे ये नॉट डिफाइन आता है ना, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। नॉट डिफाइन वाली चीज को हमेशा माइनस करवाना पड़ता है रेंज में से। अगर रेंज में से उसे नहीं हटाओगे तब तक क्या होगा, वो चीज हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसीलिए इस पूरे से यानी कि -π/2 से लेके π/2 तो चलेगा, पर इसके बीच में जो एंगल आता था वो 0 डिग्री, उसे यहां से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी, नॉट डिफाइन। तो ये हो गया कॉसेक के लिए, कॉसेक इनवर्स के लिए, बेसिकली इनवर्स एक्स के लिए। अब आ जाते हैं टेन इनवर्स एक्स के लिए।
तो अब tan का ना एक अलग ही है। tan का आपने ग्राफ भी देखा होगा। tan का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह का। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा π/2, ठीक है, π/2 आता है, और π/2 पे जो tan की वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। तो अब क्या करें, π/2 तो आएगा ही tan में, क्योंकि अगर आप tan की भी सारे वैल्यूज को एक बार ऐसे ही लिख के देखोगे, एक बार ये खुद से करके देखना, तो tan के साथ क्या होगा कि वो π/2 पे नॉट डिफाइन आता है। क्यों? क्योंकि tan इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, और कॉस जहां जहां जीरो होगा वहां वहां tan नॉट डिफाइन आएगा। तो कॉस कहाँ का जीरो होता है? एक तो π/2 पे होता है, एक 3π/2 पे होता है, फिर एक 2n + 1 π/2 के जितने भी फॉर्म होते हैं उन सभी पे ये 0 डिग्री होता है। और जीरो होने का मतलब क्या है? जीरो होने का मतलब कि tan नॉट डिफाइन है, इसीलिए बार बार कुछ इस तरह का बनने लगता है, ठीक है, ये तरह का कुछ कर्व बन रहा होता है। तो tan क्या हो जाएगा? tan हो जाता है कि इसको -π/2 से लेके π/2 तो है पर ओपन ब्रैकेट में, ये ओपन ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो है ये -π/2 एंड π/2, इन एंगल्स को इंक्लूड नहीं करना, इनके अंदर बाकी जितने एंगल्स हैं, यानी कि π/2 90 से हल्का सा कम चलेगा, 89 भी चलेगा, पर 90 नहीं, 90 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मतलब है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको छोड़कर बाकी अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इंक्लूडेड है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता है यानी कि वो भी इंक्लूडेड है, वो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये भी इंक्लूडेड है। तो tan के लिए क्या होता है कि -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं होते। तो cos इनवर्स x के लिए रेंज क्या हो गई थी? 0 से लेके पाई। अब इसी का सेक में देखते हैं। y इज इक्वल्स टू सेक का इनवर्स x। सेक की रेंज होती है ना वो भी एकदम cos की तरह ही होती है इतना, पर इसमें से हम लोग एक एंगल को माइनस कर देते हैं। इस एंगल को माइनस क्यों कर रहे हैं? इस एंगल को माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप सेक का π/2 पे देखो तो सेक क्या हो जाएगा? सेक होता है 1/cos, और cos का वैल्यू वही 90 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइन। सेम रीजन जो tan में था कि ये जो π/2 है ना इसके लिए सेक की वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाती है, इसीलिए इसको माइनस करना पड़ता है। बाकी इस पूरे के लिए सेम टू सेम जैसा cos में हुआ था कि 0 से लेके पाई तक काट रहे कि ठीक है किस किस में हमारा यूनिक इमेज नहीं हो रहा, तो उसे हम बाहर कर देंगे। अब इस तो y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 से लेके पाई और इन दोनों को हटा के। अब ऐसा क्यों किया हमने? कॉट को एक बार 0 पे देखो, तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है? कॉट 0 डिग्री क्या होगा? वही होगा जो tan 0 डिग्री होगा, और tan 0 डिग्री होता है, और tan 0 डिग्री होता है 0, यानी कि नॉट डिफाइन। अब कॉट पाई देखो एक बार, पाई क्या हो जाएगा? tan पाई, और tan पाई भी यही होता है 0। इसीलिए तो हम लोग tan की और कॉट की रेंज इतना डिफरेंस है, बिकॉज tan में क्या होता है कि 0 और पाई दोनों के लिए वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, पर कॉट के लिए क्या होता है? ऐसा नहीं होता। कॉट के लिए क्योंकि ये दोनों नॉट डिफाइन आ रहे हैं 0 पे और पाई पे, इसलिए हम दोनों ने हमने क्या किया? इसको एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, और बाकी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है 0 और पाई के बीच में वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए अभी ये वीडियो कट, इसका जो बाकी का जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो आएगा पार्ट 2 में।